शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय के अष्टम अनुवाक के अंतिम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान अद्वैत पक्ष में उपसंहार करते हुए निर्दोषता बता रहे हैं। अद्वैत पक्ष में एक परमार्थ सत्य आत्मा ही है और प्रकृति तथा प्राकृत जगत अनात्म कोटि में आता है, वह असत है। तो जैसे तिमिरिक रोग से युक्त नेत्र वाले पुरुष को द्वितीय चंद्रमा दिखता है, लेकिन निर्दोष नेत्र वाले पुरुष के दृष्टि में उस द्वितीय चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं है। और जो है ही नहीं, जैसे वंध्यापुत्र हैं, उसका नाश भी नहीं होगा। जिसका अस्तित्व ही नहीं होता तो उसका नाश भी नहीं होता है। तो द्वितीय चंद्रमा का जैसे अस्तित्व नहीं है, अतः नाश भी नहीं है, और द्वितीय चंद्रमा के तरह ही यह आविद्यक संसार है, अविद्या तथा उसका कार्य संसार। इसलिए ये सकारण संसार द्वितीय चंद्रमा के तरह होने से उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा और उसकी परमार्थतः जब अस्तित्व ही नहीं है तो निवृत्ति भी नहीं होगी। इसलिए आत्मसटक में भाष्कर भगवान ने कहा, न मुक्तिर न बंध चिदानंद रूप शिवोहम
शिवो अहम। बंधन हो तो उसकी निवृत्ति हो जाए। यदि विद्या को पूर्व पक्षी आत्मधर्म के तरह आत्मधर्म मान लेंगे तो भाष्यकार भगवान ने कहा कि आत्मा के धर्म नहीं हो सकते, दृश्य होने के कारण, प्रत्यक्ष होने के कारण। जैसे रूपादि प्रत्यक्ष होने से अनात्मा घटादि के धर्म हैं, न कि दृष्टा जो घटादि का है प्रमाता उसके ये रूपादि धर्म। ऐसे दार्ष्टान्त में अविद्या और विद्या ये दोनों जहाँ पर रहते हैं उसे कहा जाएगा विद्या अविद्या का धर्मी। ये रहते हैं अंतःकरण में, और विद्या अविद्या सहित अंतःकरण साक्षी वेद्य है, साक्षी प्रत्यक्ष हैं। तो रूपादि जैसे घटाश्रितत्वेन रूपेण प्रत्यक्ष हैं, ऐसे अंतःकरण आश्रितत्वेन रूपेण विद्या विद्या का भान हो रहा है। और जिसको हो रहा है वो हो गया विद्या विद्या धर्मी का दृष्टा, साक्षी। वो परमार्थ स्वरूप है, उसमें ये विद्या अविद्या धर्म के रूप में नहीं रह पाएंगे, उसके धर्म नहीं होंगे। इसी का कथन करते हुए ये कहा गया कि विद्या अविद्या जो अनात्म पदार्थ है नाम रूप, तद कोटि अंतपाती है। और इसका ज्ञापक श्रुति प्रमाण बताया, नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्म। आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्म। यह श्रुति आकाश शब्दित परमात्मा को नाम रूपात्मक कार्य का बता रही है। निर्वहिता, निर्वहिता ने उत्पन्न करके पालन करता, निर्वहन करता। और ते यद अंतरा, तो वे नाम रूप ते शब्द से ग्राह्य है। यद अंतरा यानी जिसमें कल्पित है, जिसके दृश्य हैं। और तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है दृष्टा इनका। इस प्रकार यह श्रुति नाम रूप ब्रह्म के दृश्य होने से ब्रह्म के धर्म नहीं है, ये बता रही है। और तेज पुनः नाम रूपेश, ये आत्मा में अध्यस्त हैं, इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया था कि जैसे दिन और रात सूर्य में नहीं है। सूर्य में हम लोग जिन्हें दिन रात की प्रतीति हो रही है, वे अध्यारोप करते हैं दिन रात का सूर्य में। ऐसे ही जिन अविवेकी को प्रतीत हो रहे हैं नाम रूप, वे परमार्थ सद वस्तु में उनका आरोप करते हैं। वस्तुतः परमार्थ सत्वे नहीं है, आरोपित हैं, सूर्य में आरोपित दिन रात की तरह। यहाँ तक की चर्चा भाष्य में हम लोग कर चुके हैं। अभेदे ये तम आनंदमयम इत्यादि जो वाक्य हैं, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। इसे देखिए, उक्त न्यायेन ब्रह्मविद तत्वतो ब्रह्मा भिन्न इति उक्तम। तो पूर्वोक्त प्रकार से ये बताया गया
कि ब्रह्मज्ञानी परमार्थतः ब्रह्म से अनन्य ही हैं, अभिन्न हैं, यानी ब्रह्मरूप ही हैं। और तत्र परोक्तम उद्भाव्य निरस्यति, तो ब्रह्म से अनन्य जो ब्रह्मज्ञ हैं, ये वेदांत सिद्धांत निश्चित होने पर वेदांत सिद्धांत में परोक्त यानी भेदवादी के द्वारा जो कहा गया था, यदि आनंदमय आत्मा का उपसंक्रमण करता अनन्य मानेंगे तो आनंदमय तथा उपसंक्रमण, आनंदमय यही कर्म भी होगा उपसंक्रमण क्रिया का, और कर्ता भी होगा, तो कर्म कर्तृ विरोध होगा। ये वृत्तिकार के अनुसार शंका हुई थी न, शुरू में आई थी पहले, कर्म कर्तृ विरोध नामक शंका। उस दोष का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं अभेदे इत्यादि से। तो अभेदे येतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति इति कर्म कर्तृत्व अनुपपत्ति इति चेत। तो इति चेत यहाँ तक ये अनुवाद है, इति के पूर्व तक, और इति चेत यानी ऐसा यदि पूर्व पक्षी अनन्य पक्ष में दोष दिखाते हैं, अद्वैतवाद में दोष दिखाते हैं, तो न इत्यादि से समाधान होगा। क्या दोष बताया गया? कर्म कर्तृत्व की अनुपपत्ति। शंकाकार के अनुसार आनंदमय परमात्मा ही है, और फिर ये तम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति का अर्थ निकलेगा उपसंक्रम्य आनंदमय शब्दित परमात्मा है, और उपसंक्रमण करता एवंवित है, और वह एवंवित परमात्मा से अनन्य है का मतलब आनंदमय से अनन्य है। तो वही उपसंक्रमण क्रिया का कर्ता, वही उपसंक्रमण क्रिया का कर्म। तो एक क्रिया के प्रति एक पदार्थ युगपत या तो कर्म बनेगा या तो कर्ता बनेगा। दोनों भी कर्मत्व भी और कर्तृत्व भी एक क्रिया के प्रति एक पदार्थ में अनुपपन्न है, युगपत अनुपपन्न है। ये शंका पहले की गई थी, उसका अनुवाद हुआ, उद्भावन हुआ का मतलब अब न इत्यादि से समाधान किया जा रहा है। तो विज्ञान मात्रत्वात् संक्रमणस्य, तो जो संक्रमण है वह कोई पुरुष प्रयत्न साध्य क्रिया रूप नहीं है। सम उपसर्ग पूर्वक क्रमुपाद विक्षेपे धातु जो है यहाँ ज्ञान अर्थ में है। उपसर्ग के संसर्ग से धातु के अर्थ बदल जाते हैं ना। जैसे भू धातु का सत्ता अर्थ है, लेकिन अनु उपसर्ग लग जाएगा तो अनुभवती का अर्थ निकलता है ज्ञान। प्र उपसर्ग लगेगा तो उत्पत्ति अर्थ में होता है प्रभवती। परा लगेगा तो पराजय अर्थ में होता है। ऐसे ही सम उपसर्ग के संबंध से क्रम धातु ज्ञानार्थक हो जाएगा, और ऐसे भी क्रमुपाद विक्षेपे का मतलब गत्यर्थक होने से गत्यर्थक धातु के 4 अर्थ माने गए हैं ना, गति, ज्ञान, गमन, प्राप्ति और फल। तो ज्ञान एक अर्थ निकलेगा, यहाँ पर संक्रमण है ज्ञान।
तो संक्रमणस्य विज्ञान मात्रत्वात्, आनंदमय का संक्रमण हुआ का मतलब, उपसंक्रमण हुआ का मतलब ज्ञान हुआ। अधिष्ठान का ज्ञान होने से अध्यस्त की निवृत्ति होती है। और ये अन्नमय से लेकर के आनंदमय पर्यंत जो पुरुष बताए हैं, यह अनात्मा में अविद्या से तादात्म्य होने से विशिष्ट आत्माएं हैं। और जितने भी विशिष्ट आत्मा हैं वह विशेषण अंश में नाम रूप कोटि में जाते हैं, अनात्म कोटि में जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है अनात्मा ही, अध्यस्त ही। और उन अध्यस्त मात्र की निवृत्ति होगी, और अध्यस्त मात्र की निवृत्ति होने के बाद जो शेष रहेगा चेतन, वह निर्विशेष है, वह अबाधित है। इस दृष्टि से विज्ञान शब्द से यहाँ पर लेना, ये अन्नमय से लेकर के आनंदमय पर्यंत के कोश जिसमें अध्यारोपित है, उस अधिष्ठान का यानी अद्वैत आत्मा का विज्ञान अनुभव, ये संक्रमण है। ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति, जिसे पहले उपक्रम वाक्य में ब्रह्मविद आपनोति परम में ब्रह्मवेदन बताया है, पर प्राप्ति का साधन। वो ब्रह्मवेदन यहाँ पर संक्रमण शब्द से कहा जा रहा है। और इससे क्या होगा? ब्रह्मवेदन से, ब्रह्मवेदन से अनात्मा मात्र का बाध होगा। तो ये पांचों कोश अनात्म कोटि में जाते हैं जो विशेषण भूत हैं। तो विशेषण का बाध होने पर विशेष्य अंश जो पांचों में भी अविशिष्ट हैं, यानी समान हैं, एक है, वो अबाधित रूप से रहेगा। और वह अधिष्ठानभूत ब्रह्म से उसका भेदक कोई दूसरा नहीं है, और स्वरूपतः भेद न होने से एक है। ये यहाँ पर बताया गया है। इस अभिप्राय से कहते हैं विज्ञान मात्रत्वात् संक्रमणस्य। तो संक्रमण शब्द का यहाँ पर विज्ञान यानी अधिष्ठान का आत्म रूप से अनुभव रूप ज्ञान, ये अर्थ लेना है। न कि तृण जलु का जैसे पूर्व तृण का उपसंक्रमण करके दूसरे तृण को पकड़ लेता है, दूसरे तृण में प्रवेश करता है, ऐसा संक्रमण नहीं है। इसे कहा जा रहा है व्यतिरेक दृष्टांत से कि न तृण जलुकादिवत संक्रमणम इह उपदिश्यते। तो जलुकादि का जो संक्रमण है, जैसे एक पूर्व आश्रयभूत जो तृण है उसका संक्रमण कर लेता है, का मतलब उसको छोड़ देता है, त्याग कर देता है, दूसरे को पकड़ लेता है, प्राप्त कर लेता है, दूसरे को प्राप्त कर लिया, पहले को छोड़ दिया। ऐसा संक्रमण मुख्य संक्रमण माना जाता है। वह संक्रमण यहाँ पर आनंदमय से लेकर के क्या नाम अन्नमय से लेकर के आनंदमय पर्यंत कोशों का नहीं बताया गया है, आत्माओं का नहीं बताया गया। तो कहा फिर क्या कौन सा संक्रमण बताया गया है? किम तरही, कहते विज्ञान मात्रम संक्रमण श्रुते अर्थ उपसंक्रामति। ये जो एक पदात्मिका श्रुति है, इसका अर्थ विज्ञान मात्र होगा, जिससे इन उपाधिभूत कोशों का बाध हो। वह विज्ञान उपसंक्रमण श्रुति का अर्थ है।
अन्नमयादि आनंदमयांत उपाधि का बाधक ज्ञान, और वो ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है। क्रिया तो पुरुष तंत्र होती है, और पुरुष तंत्र क्रिया हो तो माना जाता है फिर कर्म कर्तृ विरोध होगा। यहाँ तो ज्ञान लिया गया है, तो ज्ञान किसके अधीन है? पुरुष अधीन नहीं है तो प्रमाण तथा प्रमेय के अधीन ज्ञान को माना जाता है। क्रिया को पुरुष तंत्र माना जाता है, पुरुष प्रयत्नाधीन माना जाता है। थोड़ी टीका है, उसे देखिए। एतम इत्यादिना के बाद वाली, न आनंदमय परमात्मा, ये वेदांत सिद्धांत के अनुसार बता रहा है। शंका करने वाले तो वृत्तिकार के अनुयायी थे ना, वे आनंदमय को ही परमात्मा समझ रहे थे और शंका कर रहे थे। लेकिन वेदांत सिद्धांत के अनुसार आनंदमय यह परमात्मा नहीं है, अपितु अन्नमयादि के तरह अनात्मा ही है। इसे कह रहे हैं कि न आनंदमय परमात्मा और न च तत्र प्रवेश संक्रमणम, और संक्रमण शब्द का अर्थ आनंदमय में प्रवेश भी नहीं है। किंतु अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञाने सति, ये ज्ञाने न है। अच्छा हाँ, तो यहाँ ज्ञाने है खाली, न हो तो ठीक ही है, ज्ञाने न, और खाली ज्ञाने होता तो फिर सती लगाना पड़ता, तो फिर सती लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो किंतु अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञानेन आनंदमयस्य आत्मतया भ्रांति गृहीतस्य अतिक्रमणम बाधो अत्र विवक्षित इत्यर्थ। तो कहते हैं आनंदमय में, यानी परमात्मा में, आनंदमय शब्द का अर्थ तो परमात्मा नहीं ये कह दिया, और संक्रमण शब्द का अर्थ तत्र यानी परमात्मनि, आनंदमय से विलक्षण जो परमात्मा उसमें प्रवेश, ये संक्रमण शब्द का अर्थ भी नहीं है। अपितु संक्रमण शब्द का अर्थ है अविषय जो ब्रह्म, अविषय ब्रह्म का मतलब जिसका ईदंतया ज्ञान नहीं होता है, जो दृश्य नहीं बनता है, अनात्म कोटि में नहीं है, वो अविषय ब्रह्म है, अधिष्ठान। और उस अधिष्ठान का आत्मता ज्ञानेन, यानी मय के रूप में ज्ञान से, अनुभव से, आनंदमयस्य आत्मतया भ्रांति गृहीतस्य, आनंदमय का विशेषण है आत्मतया भ्रांति गृहीत, और भ्रांति गृहीत में तृतीया तत्पुरुष समास है। भ्रांत्या गृहीतः, भ्रांति गृहीतः, तो भ्रांति से गृहीत है किस रूप में? तो आत्मतया, आत्मतया में तृतीया है इत्थम्भूत अर्थ में, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा आत्म रूप से, यानी मय के रूप में। तो है आनंदमय अनात्मा, लेकिन उसे भ्रांति से मय के रूप में ग्रहण किया गया। किसके द्वारा? तो ऊपर से जोड़ देना, अविवेकिना, जो अविद्यावान पुरुष है, अविवेकी है, उसके द्वारा अनात्मा आनंदमय को आत्मा के रूप में ग्रहण किया गया। उस आनंदमय का अतिक्रमण होगा परमात्म ज्ञान से, अविषय ब्रह्मता ज्ञान से, यानी अहम ब्रह्मास्मि ये बोध है अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञान। और इस अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान से
आत्मतया भ्रांति से गृहीत आनंदमय का अतिक्रमण, और वो अतिक्रमण क्या होगा? बाध। तो अतिक्रमणम बाधो अत्र विवक्षितः। तो बस अधिष्ठान ज्ञान से अध्यस्त का बाध, यह अतिक्रम ये है आपका उपसंक्रमण कहो या अतिक्रमण कहो, इसका अर्थ। भाष्य में उपसंक्रमण था, उसी का अर्थ टीका में टीकाकार ने अतिक्रमणम किया और उस अतिक्रमणम का अर्थ कर दिया बाध। अब ननु मुख्यम एव संक्रमणम इत्यादि जो वाक्य हैं, इसे देखिए भाष्य में। ननु मुख्यम एव संक्रमणम श्रूयते उपसंक्रामति इति चेत। अब कोष्टक में भी ती लिखा है और बाहर भी ती लिखा है, उसमें नहीं है ना दीर्घती, उपसंक्रामती थी। यहाँ कोष्टक में भी लिखा है, लेकिन वो कोष्टक में लिखने का तो कोई कुछ थोड़ा वैलक्षण्य होता तो लिखते तो ठीक था, इसलिए नहीं है तो अच्छा है। तो उपसंक्रामती थी चेत, तो मुख्यम एव संक्रमणम श्रूयते उपसंक्रामति इति। उपसंक्रामति इस क्रियापद के द्वारा मुख्य उपसंक्रमण का ही श्रवण हो रहा है। तो मुख्य उपसंक्रमण होगा प्राप्ति या तो प्रवेश, वही उपसंक्रमण मान लो, न कि बाध। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं कि यहाँ पर उपसंक्रमण शब्द का अर्थ बाध न करके सीधा प्रवेश ये अर्थ कर लो या प्राप्ति अर्थ कर लो, इस शंका का निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं न, कि न अन्नमये अदर्शनात्। तो अन्नमय में ये देखा नहीं गया, क्या? प्रवेश या प्राप्ति। अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति का अर्थ अन्नमय आत्मा में, अन्नमय कोशोपाधिक आत्मा में प्रवेश करता है या अन्न प्राप्त करता है उसे, ऐसा अर्थ नहीं देखा गया न। और क्रियापद वहीं से आ रहा है, वैसा ही सब जगह है ना अर्थ। एक प्रकरण में एक शब्द अलग अलग अर्थ में नहीं हो सकता। जैसे मयट अन्नमय में विकारार्थ में है, तो विकारार्थ में ही सब में मानना पड़ेगा, आनंदमय में भी। पूर्व पक्षी कह रहे थे ना शुरू में कि प्राचुर्यार्थ में होगा, इन्होंने कहा ये जब विकारार्थ का प्रवाह चल रहा है तो अंतिम में जा कर के विकारार्थ को छोड़ करके प्राचुर्य अर्थ कैसे लिया जाएगा। ऐसे प्रथम अन्नमय कोश में उपसंक्रमण शब्द का अन्नमय में प्रवेश या अन्नमय की प्राप्ति ये अर्थ संभव नहीं है, तो वहाँ पर अर्थ करना ही पड़ेगा अन्नमय का बाध। अधिष्ठान ज्ञान से अन्नमय का बाध करके, तो फिर प्रारंभ में जो उपसंक्रमण का अर्थ लेंगे वही पांचों कोशों में अर्थ लिया जाएगा। इस अभिप्राय से ये लिखा कि अन्नमये अदर्शनात्। तो अन्नमय में संक्रमण शब्द का मुख्यार्थ नहीं देखा गया,
यही बाध रूप गौण अर्थ ही लिया गया। तो यहाँ पर भी अंतिम में आनंदमय में वो मुख्य अर्थ कैसे लेंगे? आनंदमय में प्रवेश कर जाता है या आनंदमय को प्राप्त करता है, ये अर्थ उपसंक्रमण का नहीं लिया जा सकता। आगे हैं नहि अन्नमयम उपसंक्रामतो बाह्यात अस्मात् लोकात जलुकावत संक्रमणम दृश्यते अन्यथा वा। तो दृश्यते यहाँ तक पहले अर्थ करिए कि अन्नमयम उपसंक्रामतो, तो अन्नमय का उपसंक्रमण करने वाला जो है ये क्षेत्रीय प्रत्ययांत है, षष्ट्यंत है उपसंक्रामत, षष्ठी समझना। तो जो अन्नमय कोश का उपसंक्रमण कर रहा है, तो उपसंक्रमण करने वाले में बाह्यात अस्मात् लोकात जलुकावत संक्रमणम नहीं दृश्यते, ऐसा अन्वय करिए। तो जैसे तृण जलुका पूर्व तृण को आश्रय को छोड़ता है, उत्तर आश्रय का ग्रहण करता है, ऐसे यहाँ पर आनंदमय का आश्रय लेकर के जिसका त्याग किया जा रहा है, ऐसा कोई बाह्य पदार्थ दिखता नहीं है जिसको अहंतया पकड़ा हो। सबसे पहले बाह्य उपाधि तो ये अन्नमय कोश ही है ना, जिसको मय के रूप में पकड़ता है, ग्रहण करता है, जिसमें आत्मबुद्धि होती है। बाकी तो अन्नमय कोश से बाह्य जो है उनमें मम अभिमान होता है, न कि अहम अभिमान। तो इसलिए बाह्यात यानी अन्नमय कोश की अपेक्षा बाह्य कोई वस्तु जो आत्मतया पहले गृहीत थी उसका त्याग कर रहा है और अन्नमय में प्रवेश कर रहा है। जैसे तृण जलु का पूर्व का त्याग करता हुआ प्रवेश करता है, आश्रय लेता है उत्तर तृण का। ये मुख्य संक्रमण तब माना जा सकता था, अन्नमय कोश से भी बाह्य कोई दूसरा अहंता का आश्रय होता तो, लेकिन नहीं है। इसलिए अन्नमय में उपसंक्रमण शब्द का यह पूर्वाश्रय अहंता के पूर्वाश्रय के त्याग पूर्वक उत्तर आश्रय में प्रवेश रूप अर्थ नहीं किया जा सकता। तो जब प्रारंभ में अर्थ नहीं हुआ तो उपक्रम में जो अर्थ होगा वही उपसंहार में भी अर्थ लिया जाएगा ना। तो उपसंक्रमण का प्रकरण शुरू हुआ एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति से, जाकर के समाप्त हो रहा है एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति। तो उपक्रम में तो उपसंक्रामति शब्द का अर्थ बाध करना ही पड़ेगा। तो फिर उपसंहार में भी वही अर्थ करेंगे, तभी उपक्रम उपसंहार एक रूप होगा, अन्यथा वो प्रकरण विरोध हो जाएगा ना। इस अभिप्राय से ये उपक्रम में जो पूर्व पक्षी अर्थ उपसंक्रमण का करना चाहते हैं वह अर्थ बन नहीं पा रहा है, ये यहाँ पर दिखाया। तो जैसे तृण जलुका के तरह भी संभव नहीं हुआ, तो कोई दूसरा प्रकार भी मुख्य उपसंक्रमण लेने के लिए होता यदि, और उस अन्य प्रकार से भी मुख्य उपसंक्रमण अर्थ अन्नमय में किया जाए, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। इसे दिखाने के लिए अन्यथा वा ये है, इसके प्रतीक के रूप में
अन्यथा वा का ग्रहण करके टीका में टीकाकार अन्यथा का अर्थ करते हैं। शुरू में तो तृण जलुका का दृष्टांत है और यहाँ दृष्टांत बदल जाएगा। वो कौन सा? तो नीड़े पक्षी प्रवेशवद्वा, तो नीड़ में पक्षी का प्रवेश, नीड़ यानी घोंसला, तो घोंसले में सुबह घोंसले से निकला हुआ पक्षी दिन भर अपनी आजीविका एकत्रित करने के लिए निकला है, शाम के समय उसी में प्रवेश कर देता है। जैसे तो बाहर से आकर के प्रवेश कर रहा है अपने घोंसले में, ऐसा आनंदमय अन्नमय में अहंता कहीं बाहर से आकर के प्रवेश कर रही हो, ये संभव नहीं है। ये अन्यथा वा का अर्थ निकलेगा। अब आगे हैं भाष्य में मनोमयस्य बहिर्निर्गतस्य विज्ञानमयस्य इत्यादि वाक्य। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, इसे देखिए। यद्यपि अन्नमये मुख्यम उपसंक्रमणम न संभवति तथापि मनोबुद्ध्योर बहिर्विषये प्रवृत्तयोः ततो व्यावृत्य स्वरूपे अवस्थानं संक्रमणं दृष्टं तथा दुखिनः आनंदमयस्य स्वरूपे अवस्थानं संक्रमणं भविष्यति इत्याह मनोमयस्य इति। तो कहते हैं यद्यपि प्रथम कोश में मुख्य उपसंक्रमण संभव नहीं हो पा रहा है, उपसंक्रामति क्रिया का मुख्यार्थ संभव नहीं हो पा रहा है, तो कहते तथापि मनोबुद्ध्योर बहिर्विषये प्रवृत्तयोः, लेकिन मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में तो ये मुख्यार्थ संभव हो सकता है। ये मन और बुद्धि बाह्य विषय में प्रवृत्त है और ततो व्यावृत्य साधना से जिन बाह्य विषयों में वह प्रवृत्त है मन बुद्धि, वहाँ से उनका प्रत्यावर्तन करके व्यावृत्य का अर्थ निकलेगा। स्वरूपे अवस्थानम, तो स्वरूप में अवस्थान रूप संक्रमणम दृष्टम, ये मुख्य संक्रमण देखा गया। तथा ऐसे ही दुखिनः आनंदमयस्य स्वरूपे अवस्थानम संक्रमणम भविष्यति इति आह मनोमयस्य। सुखी न है कि दुखी न है? वहाँ पर दुखी है ना, आनंद में दुखी होता है कि नहीं? हाँ, दुखी नहीं होता। तो मयट प्रत्यय फिर प्राचुर्य अर्थ में है ना। प्राचुर्य का अर्थ ये होता है कि मयट प्रत्यय की प्रकृति का जो अर्थ है वो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में है, और मयट प्रत्यय के प्रकृति के अर्थ का जो विरोधी है उसकी वो भी है लेकिन कम मात्रा में है, तब तो उसको प्रचुर कहा जाएगा। विरोधी की दृष्टि से प्रचुर कहा जाता है ना। तो यहाँ पर आनंदमय में मयट प्रत्यय की प्रकृति कौन है? आनंद शब्द। उस आनंद शब्द का अर्थ है सुख, और उसकी अपेक्षा उसका विरोधी प्रतियोगी कौन हो जाएगा? दुख। तो दुख की ये मयट प्रत्यय, प्राचुर्यार्थक मयट प्रत्यय दुख की भी न्यून मात्रा वहाँ पर बताएगा। तो न्यून मात्रा बताएगा तो वो दुखी है ही है, दुख तो है ही है वहाँ पर भी। और दूसरी बात,
आनंदमय में जो सुख है वो जन्य सुख है ना। प्रिय, मोद, प्रमोद आदि वृत्तियाँ आनंदमय के अंगों की तरह अंग बताई है ना। प्रिय शीर हैं, मोद और प्रमोद दक्षिण उत्तर पक्ष हैं, और सामान्य असामान्य आनंद आत्मा है, ब्रह्म उसका अधिष्ठान है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर वो जन्य सुख वो भी दुख कोटि में ही लिया गया है। एक तो उसको लाते समय दुख, लाने से पहले, और फिर आया है तो उसको संभाल करके रखने का दुख, और जाता है तब भी दुख। तो आदि में दुख रहता है, उस समय भी क्षेम का दुख, और जाता है तब भी वियोग का दुख। इसलिए आनंदमय में भी दुख है, और ये सुख जहाँ होगा वही ना दुख रहेगा। तो दुखी आनंदमय है, और उस दुखी आनंदमय के स्वरूप में अवस्थान आनंदमय का मन और बुद्धि के तरह संभव होगा बाहर से निकल करके। इसलिए मुख्यार्थ इन तीन में किया जाए। कौन कौन? मनोमय, बुद्धि और आनंदमय। उपसंहार में भी इस मनोमय के दृष्टांत से मुख्य ही उपसंक्रमण रूप अर्थ लिया जाए अंतिम में। ऐसा आग्रह यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो इसका निराकरण मनोमयस्य बहिर्निर्गतस्य विज्ञानमयस्य वा पुनः प्रत्यावृत्य आत्मसंक्रमणम इति चेत। यहाँ से पूर्व पक्षी की शंका है। इस शंका का तथा न इत्यादि से शंका का जो परिहार भाष्य है इसका भी विचार हम लोग कल करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।